हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बेस्ट है और मैंने तो लगन से पढ़ रहे हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 11 तारीख से आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, भूलिए मत। ठीक है। और मैक्सिमम करंट अफेयर पर ध्यान दीजिए और कोर सब्जेक्ट पूरे ख़त्म करिए और टेस्ट सीरीज़ के ऊपर लग जाइए। ठीक है। राइट, आज हम पढ़ने वाले हैं। 4 दिन के बाद आ रहा हूँ, कुछ भी मत समझिए, बिकॉज थोड़ा काम था घर पे, वो सब हो गया है। अभी हम पढ़ेंगे पावर गैप इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड टू जियो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। ये पावर गैप इंडेक्स कभी भी अपनी इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन नहीं किया गया था। पहली बार ये पावर गैप इंडेक्स का मेंशन हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में। अगर मोटे मोटे तरीके से अगर मैं आपको समझा दूं, पावर गैप इंडेक्स का मतलब होता है कि इंडिया इकोनॉमिक सर्वे में ये बोला जा रहा है कि इंडिया के पास जितना फुल पोटेंशियल है, इंडिया के पास जितनी भी रिसोर्सेस है, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जितनी भी स्किल मैन पावर है, इंडिया के पास जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया के पास जितना भी फॉरेन रिजर्व्स है, इंडिया के पास जितना भी मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग का जो भी रिसोर्सेस है, हम ये पूरी चीज़ें उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम हमारे फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हैं। बोले का मतलब ये है कि मुझे पॉलिटी आता है, मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, इकोनॉमी भी आता है, समझो मुझे इंग्लिश भी आता है, समझो मुझे थोड़ा बहुत मैथ्स भी आता है, बट मैं ये 3 पे ही काम कर रहा हूँ, बट ये 2 पे काम नहीं कर रहा हूँ। मतलब क्या है, मैं मेरी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा हूँ। आई गेस दिस इज ऑल क्लियर टू यू। यही बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे की पावर गैप इंडेक्स में। इंडिया के पावर में और दूसरे कंट्रीज में बहुत बड़ा गैप है। गैप इसलिए है कि हम हमारी फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द मच अवेटेड जो इकोनॉमिक सर्वे था 2026 का, वो आ चुका है। आपको तो पता ही है, 1 तारीख को ही आ गया है। ओके। और उसमें आप समझ सकते हैं प्री बजट डॉक्यूमेंट भी दिया गया है और एक पूरी डायग्नोसिस दी गई है पूरी दुनिया की कि किस तरीके से दुनिया का जीडीपी है, किस तरीके से दुनिया का ग्रोथ रेट है, वर्ल्ड का जीडीपी कैसा है, जीएमपी कैसा है। सो प्रॉपर कंपैरिजन हमेशा आता है इकोनॉमिक सर्वे में, वही दिया गया है। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते करते यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने को इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल टर्न भी देखे गया है। फ्रैगमेंटेड जब सप्लाई चेन्स मिले हैं, सप्लाई चेन्स मीन्स ऑस्ट्रेलिया से होके बांग्लादेश होके इंडिया को आने के थे चीज़ें, बट अब बांग्लादेश हम बात नहीं करें तो ऑस्ट्रेलिया से होकर कहीं होकर इस तरीके से आ रहे हैं। तो सप्लाई चेन क्या हो गई है, फ्रैगमेंटेड हो गई है। वीकनिंग ग्लोबल ऑर्डर है, कोई किसी कंट्री की सुन ही नहीं रहा है। हर कंट्री बोल रही है कि हम अपना मल्टीलेटरलिज्म करेंगे, बाईलेटरलिज्म करेंगे। तो वर्ल्ड ऑर्डर भी एक सही तरीके से नहीं चल रहा है। वो WTO रहो, वो UNSC रहो, किसी की बात कोई सुन ही नहीं रहा है। ठीक है। तो वीकनिंग ग्लोबल ऑर्डर भी हो गया है। द सर्वे ये भी हाईलाइट करता है कि बहुत सारे प्रेशर थे इंडिया ने फेस किए थे और बहुत नैरो विंडो था इंडिया को उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। इसलिए बहुत सारी अनसर्टेनिटी को हम स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने में सफल हुए हैं तब। तो अभी बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वन, जो पावर गैप इंडेक्स है, जो कि पहली बार फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेफरेंस है जो कि इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक लोई इंस्टीट्यूट है जो कि ये पावर गैप इंडेक्स पब्लिश करता है। और इन्होंने ये कहा है कि इंडिया बहुत कम लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट इंडिया वो पोटेंशियल लिवरेज नहीं कर रहा है, यूज़ नहीं कर रहा है। इसलिए अपना पावर गैप स्कोर है -4.0, ये लोएस्ट है एशिया में। ओके, एक्सक्लूडिंग रशिया, नॉर्थ कोरिया, इंडिया हैज़ इज वर्कआउट टुडे। अगर हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली, यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज द पावर गैप इंडेक्स एंड हाउ डज इट वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। पावर गैप इंडेक्स एक स्टैंडर्ड इंडेक्स नहीं है, एक इंडेक्स नहीं है। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ओके, इस तरीके का नहीं है। ये एक सेकेंडरी एनालिटिकल मेजर है जो कि डिराइव किया गया है लोई इंस्टीट्यूट एशियाज पावर इंडेक्स में, जहाँ पे एनुअल रैंकिंग दी जाती है बाय द ऑस्ट्रियन ग्रुप लोई इंस्टीट्यूट। तो स्टैंडर्ड इंडेक्स का मतलब होता है कि आप देख सकते कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लाई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम, एजुकेशन, चलो ये इसकी बात कर दी है, इसमें हमारा रैंक हो गया ख़त्म। तो इस तरीके से नहीं है ये इंडेक्स, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है, यही बोलने का मतलब है यहाँ। पावर गैप इंडेक्स बेसिकली ये बताता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, कि हम हमारी कंट्री से हम जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम बांग्लादेश को ठीक करें, हम पाकिस्तान को ठीक करें, हम चाइना से डायलॉग करें, बट एक्चुअल में हम वो सब नहीं कर रहे हैं। ये दोनों के गैप को ही बोलते हैं पावर गैप। जो हमारा पावर है इनको कंटेन करने के लिए, वो पावर हम एक्चुअली में यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक गैप यहाँ पे मिला है। दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज पावर गैप इंडेक्स। और पावर गैप इंडेक्स का यही इंपॉर्टेंट मीनिंग। अगर हम सिंपल टर्म्स में देखेंगे, अगर एक पॉजिटिव पावर गैप इंडेक्स आ जाता है तो कंट्री एग्जर्ट्स करता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, ओके, दैन इट्स रिसोर्सेज वुड प्रेडिक्ट। अगर नेगेटिव हो रहा है तो ऑब्वियसली कंट्री का जो इन्फ्लुएंस है ऑन कंट्रीज अंडर परफॉर्म करता है।
द पॉजिटिव नंबर सजेस्ट इफेक्टिव कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू इन्फ्लुएंस। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज को हम इन्फ्लुएंस करने में यूज़ कर सकते हैं, वैसे नेगेटिव अगर हम करते हैं तो ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम यूज़ करेंगे हमारे रिसोर्स डिप्लोमेसी से यूज़ कर सकते हैं, अलायंसेस, इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट से हम कर सकते हैं। अगर नेगेटिव गैप होता है तो ये हाईलाइट करता है कि हम बहुत डिस्कनेक्ट है, हमारे रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो कि हम कंट्रीज़ पे इफेक्ट ला सकें। वेर ए कंट्री पोजेसेस सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटीज़ बट वो कंट्री लिवरेज नहीं करी है। बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है इंडिया के पास तो जियो पॉलिटिक्स में खेलने के लिए, बट हम वो कैपेबिलिटीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो नेगेटिव इंडेक्स दिखाता है कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव इंडेक्स दिखाता है कि हम बहुत अच्छी तरीके से हमारे रिसोर्सेज यूज़ करके कंट्रीज़ को सॉफ्ट पावर की तरह और हमारे इन्फ्लुएंस में ला रहे हैं। दिस इंसाइट हेल्प्स एनालिस्ट एंड पॉलिसी मेकर असेस नॉट जस्ट रॉ स्टर्न बट हाउ इफेक्टिवली। ओके, ये इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास 10,000 लोगों की आर्मी है, बट लिटरली आर्मी से आप जंग जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि इंडिया के पास इतना स्ट्रैटेजिक, इतना सा वेरी वेरी हार्ड पावर है, रॉ स्ट्रेंथ इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है, बट क्या ये रॉ स्ट्रेंथ इफेक्टिवली हम यूज़ कर रहे हैं कि रीजनल इन्फ्लुएंस को डालने में नहीं, ये इसमें हम फेल हो चुके हैं। अगर हम देखेंगे पावर गैप इंडेक्स को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये पावर गैप इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। इसका इंडेक्स ये एशिया पावर इंडेक्स का ही एक्सटेंशन है। पावर गैप इंडेक्स इज बिल्ड ऑन 8 थीमेटिक मेजर्स है, 8 डायमेंशंस लिए जाएंगे यहाँ पे। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी वो कंट्री की कितनी है, मिलिट्री कैपेबिलिटी वो कंट्री की कितनी है, रेजिलियंस मीन्स किस तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, पूरी गवर्नमेंट चलती है या नहीं चलती है 5 साल तक, और फ्यूचर रिसोर्सेज, लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक पोटेंशियल, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सब के बारे में भी ये यूज़ करते हैं। 4 ये हो गए रिसोर्स बेस और 4 है इन्फ्लुएंस बेस। इकोनॉमिक रिलेशनशिप किस तरीके से हम फॉर्च ऑफ बजट में देखते हैं कि हम बांग्लादेश को हमेशा 600 करोड़ के आसपास चंदा देते थे, अभी हमने 300 करोड़ मीन्स हाफ कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे इकोनॉमिक रिलेशनशिप फॉर्ज करके हम कितने कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। डिफेंस हमारे मिसाइल देके वियतनाम को, यूएई को देखे हम कितने इन्फ्लुएंस करते हैं। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कितना कर सकते हैं और कल्चरली इन्फ्लुएंस हम कितना कर सकते हैं। तो ये 4 इंडेक्स हैं, ये चार पूरे मिला के 8 इंडेक्स में पावर इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है यूजुअली, ठीक है। रिमेंबर दिस पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच कैटेगरी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सब मेजर्स एंड रफली 131 इंडिविजुअल इंडिकेटर्स है। ये 8 में और भी इंडिकेटर्स है, पूरे मिला के 131 इंडिकेटर्स है जो पब्लिक सोर्सेज से लिए गए हैं, गवर्नमेंट सोर्सेज से लिए गए हैं, ओके। वो उसके अंदर उसको कंबाइन करते हैं, उसको वे करते हैं आउट ऑफ स्कोर ऑफ 100। ओके, द पावर गैप इज देन डिराइव बाय कंपेयरिंग दिस ओवरऑल पावर स्कोर विद एन एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट है हो सकता था बेसिक ऑन। ये 8 भी हम इंडिया के पास है, बट उतना हम लिवरेज नहीं कर रहे हैं, ओके, कम लिवरेज कर रहे हैं, इसलिए हमारा एक्सपेक्टेड स्कोर जितना होना चाहिए एक्चुअल में उससे कम है, ओके। ये बताता है ये पावर गैप इंडेक्स। अगर हम इंडिया की रैंक देखेंगे, यहाँ पे इंडिया इज रैंक 27 थर्ड आउट ऑफ 27 कंट्रीज एंड टेरेटरीज विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 40 है आउट ऑफ 100, विच इज़ वेरी बैड, नियरली हाफ भी नहीं है। ये मार्क करता है इंडिया एंट्री इनटू मेजर पावर कैटेगरी फॉर द फर्स्ट टाइम। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना ऑक्यूपाई द टॉप 2 पोजीशंस, ओके फाइन। डिस्पाइट इंडिया का पावर गैप इंडेक्स होने की वजह से नेगेटिव में इट बिकेम वॉट इंडिया एशिया में सबसे कम पावर गैप इंडेक्स है, ओके, आफ्टर रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। By contrast, several countries with smaller resources bases perform better on influence. Japan has a power gap of 1, Australia has 8, Singapore 5.2, South Korea, indicating strong convergence. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास पावर रहने के बाद भी अगर पावर को आप यूटिलाइज करके आपके तरफ नहीं मोड़ते हैं, आपके गुडविल के लिए और आपके इन्फ्लुएंस के लिए नहीं मोड़ते हैं, तो आपको स्कोर कम ही मिलेगा। अगर आप देखते हैं ये पूरे कंट्रीज और इंडिया की जीडीपी, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इन जीडीपी, ओके, हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है, मोस्ट स्किल्ड कंट्री, यहाँ पे रिसोर्सेज और अबेंडेंस, बट स्टिल हमारा पावर गैप इंडेक्स कम है। मैं छोटे छोटे कंट्रीज का पावर गैप इंडेक्स ज़्यादा है, क्योंकि वो रिसोर्स से ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करते हैं और ज़्यादा वहाँ पे टूरिज्म आते हैं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लिवरेज करते हैं। हम वो लिवरेज करने में कामयाब नहीं हुए हैं, इसलिए अपने पॉलिसी मेकर्स उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे से पूछें क्यों इस तरीके से हमारा पावर गैप इंडेक्स कम है, तो इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि हमारी कंट्री जितना भी ग्रो हो रही है और उसकी इकोनॉमिक साइज वो इकोनॉमिक साइज ट्रांसलेट नहीं कर रही है कुछ भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई है, बट बांग्लादेश नहीं सुन रहा है, चाइना नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहे, ठीक है। और पर्टिकुलरली इकोनॉमिक रिलेशनशिप और डिफेंस पार्टनरशिप पे भी हम ज़्यादातर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप रहने के बाद में भी हम उसको और भी अपने और नहीं खींच रहे हैं टू so that they will get influenced by us. In effect, India's capabilities are not fully reflected in its ability to shape regional strategic outcomes. A gap the survey identifies as a key policy challenge. इंडिया अगर कुछ बोलेंगे पाकिस्तान के ऊपर ये क्या सैंक्शंस लगाओ, तो श्रीलंका, बांग्लादेश ऐसे पूरे देश आके हाँ पाकिस्तान को कंडेम करेंगे,
कंडेम भी नहीं करे, सैंक्शन तो दूर की बात है, कंडेम भी नहीं करे, गलत भी नहीं बोल रहे हैं पाकिस्तान को। तो हमारा रीजनल आउटकम जो भी है, जो भी हम कंट्री में पीस चाहते हैं, जो भी हम कंट्री को कंडेम करते हैं, वो कंट्री के साथ जब भी हम पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, कोई और कंट्री हमारे साथ ठहरती नहीं है। दैट इज़ व्हाट यहाँ पे बोला जा रहा है। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, स्ट्रॉन्ग रेजिलियंट है हम, अच्छी सी कैपेसिटी हमारी है। ग्लोबल शॉक्स हो, यूक्रेन वार होने के बाद भी, ईरान वार होने के बाद भी हम अभी तक पेट्रोल ख़रीदते हैं। पेट्रोल पंप पे ऐसी नौबत नहीं आई है जैसे कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आई 2023 में। So the next phase of the development challenges is different. To move from being a primarily recipient of stability to becoming a सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स। तो इंडिया तो अपने आप को स्टेबल कराने में माहिर हो चुका है। अब इंडिया ये देखना है कि अपन ही स्टेबल नहीं होना है, आगे जाके यही सोर्स बनेगा, दूसरे कंट्री को भी हम स्टेबल बनाएंगे और उनको भी अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो हमारे साथ लिंक हो करें, वो हमारे साथ रहें और और हमारी इन्फ्लुएंस से वो भी आगे बढ़े। तो ये सर्वे बोलता है। आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। और जॉइन में क्लासेस करंट अफेयर्स करने वाले हैं अपन, टेस्ट सीरीज और PFCR क्लासेस, मेंस आंसर राइटिंग, ये पूरे कोर्सेज में कराऊंगा। नीचे किए हुए नंबर पे कॉल करिए और वीडियो पे भी है। यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी। लेट अस हैव ए वेरी गुड स्ट्रैटेजी और उसके ऊपर काम करेंगे और आई विल मेक श्योर दैट आप क्रैक करेंगे एग्जाम फॉर श्योर। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मैं और वीडियोस लेके आऊँगा। डोंट माइंड दैट आई हैव नॉट कम फॉर 4 days। थैंक यू।